ऋतुराज गायकवाड़ शायद इंडियन क्रिकेट के इकलौते क्रिकेटर होंगे जिनकी किसी भी टीम में जगह नहीं बन रही। आप टेस्ट उठाइए, आप टी20 की बात कीजिए, आप ओडीआईस को देखिए, किसी भी टीम में गायकवाड़ की जगह नहीं। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि उन्हें कंसीडर तक नहीं किया जाता। जब भी किसी टीम का ऐलान होता है तो कोई नहीं कहता कि भाई गायकवाड़ को होना चाहिए या गायकवाड़ का नाम क्यों नहीं। मतलब और तो और अब तो फैंस भी भूल चुके हैं, सब भूल गए हैं गायकवाड़ को कि एक ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं जो कि इंडिया के लिए खेल सकते हैं। मुझे आज भी याद है आखिरी बार जब ऋतुराज गायकवाड़ जिम्बाब्वे सीरीज खेले, क्या कमाल की सीरीज रही। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब शुभमन गिल इंडिया के कप्तान थे, लेकिन पूरा का पूरा लाइमलाइट ऋतुराज गायकवाड़ पे। उन्हें ओपन कराया गया, उन्होंने रन बनाए। उन्हें नंबर 3 पे खिलाया गया, उन्होंने रन बनाए। 4 पे खिलाया गया, उन्होंने वहां पर भी रन बनाए। लेकिन हैरानी की बात थी कि जब अगली सीरीज के लिए इंडिया का स्क्वाड आया तो गायकवाड़ का नाम नहीं था। और फिर तो भूल ही गए लोग उनको, कोई याद ही नहीं कर रहा कि ऋतुराज गायकवाड़ भी इंडिया के लिए खेलते हैं या उन्हें भी इंडियन टीम में होना चाहिए। और अगर आप उनका इतिहास देखेंगे तो ऐसी कोई गलती नहीं की उन्होंने। ऐसा नहीं है कि बहुत खराब परफॉर्मेंस दिखाया है या डोमेस्टिक क्रिकेट में रन नहीं बनाए हैं या फिर कोई गुनाह कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो फिर क्यों ऋतुराज गायकवाड़ का नाम नहीं आ रहा? एक्चुअली सोचने की बात है। अब आखिरी बार ऋतुराज गायकवाड़ इंडिया ए के कप्तान थे। जब इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच एक टेस्ट सीरीज हुई थी तो गायकवाड़ कप्तानी कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है उस सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ परफॉर्म नहीं कर पाए थे, पूरी तरह से उनका बल्ला खामोश था। और उसके बाद तो मानो ऋतुराज गायकवाड़ कंटेंशन से ही चले गए। ना टेस्ट क्रिकेट में, ना ओडीआई क्रिकेट में, ना टी20 क्रिकेट में, ना ही गायकवाड़ की जगह बन रही है और ना ही ऋतुराज गायकवाड़ को एज अ बैकअप देखा जा रहा है। तो अब दिक्कत यह है कि ऋतुराज गायकवाड़ डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, रन भी बना रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं इंडियन टीम में कब मौका मिलेगा। अब ऋतुराज गायकवाड़ इस टाइम विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसके बेसिस पे शायद चैंपियंस ट्रॉफी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि भाई चैंपियंस ट्रॉफी भी 50 ओवर में खेली जाएगी, विजय हजारे भी 50 ओवर में खेला जाएगा। तो उम्मीद है कि जो सिलेक्टर्स हैं उनकी विजय हजारे पे नजरें हैं कि जो भी प्लेयर्स विजय हजारे ट्रॉफी में परफॉर्म करेंगे, रन्स बनाएंगे, उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में मौका मिल सकता है। और शायद ये बात ऋतुराज गायकवाड़ को समझ आ गई है, क्योंकि सर्विसेज के अगेंस्ट खेलते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ऐसी पारी खेल दी है कि सोशल मीडिया पे अचानक से अटेंशन आ गया है। और जो उनके रिकॉर्ड्स हैं, मतलब विजय हजारे ट्रॉफी में जो ऋतुराज गायकवाड़ के स्टैट्स हैं, एक्चुअली जो लिस्ट ए के स्टैट्स हैं, वो ये बताते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ डॉन ब्रैडमैन से कम नहीं है। हाँ, मतलब बहुत बड़ा कंपैरिजन हो गया, पर डॉन ब्रैडमैन जो ऑस्ट्रेलिया के लिए करते थे वो ऋतुराज गायकवाड़ इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में कर रहे हैं। मैं आपको स्टैट से समझाऊंगा, ऐसा नहीं है बस मैं आपको हाइप बना रहा हूं ऋतुराज गायकवाड़ की, मैं आपको स्टैट से समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ जो कि महाराष्ट्र के लिए खेल रहे थे, उन्होंने सर्विसेज के अगेंस्ट खेलते हुए 74 बॉल पे 148 रन बना दिए। क्या कमाल की पारी, 16 चौके उनकी इस पारी में थे, 11 छक्के थे और चेस करते हुए ये पारी आई। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं, कमाल की पारी खेलते हैं, कमाल का शतक लगाते हैं और अपनी टीम को जीत दिलाते हैं। और क्या आपको पता है कि पिछली 12 पारियों में, पिछली 12 इनिंग्स में ये उनका 9वां शतक था। सोचिए किस लेवल की कंसिस्टेंसी है। अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो पिछली 12 इनिंग्स में ऋतुराज गायकवाड़ 9 सेंचुरी लगा चुके हैं। उनका जो एवरेज है वो 176 का है। हाँ, स्ट्राइक रेट नहीं है 176 का, एवरेज 176 का, स्ट्राइक रेट तो 220 का है। सोचिए 50 ओवर के फॉर्मेट में 220 का स्ट्राइक रेट, 176 का एवरेज, दिखाता है कितने कंसिस्टेंट रहे। और सिर्फ इस सीजन में नहीं, पहले से चल रहे हैं। याद कीजिए 2022-23 का सीजन, जब ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे की 5 पारियों में 4 सेंचुरी लगाई, 5 पारियों में 4 सेंचुरी। 2021-22 का सीजन देखिए, दोबारा 5 पारियों में 4 शतक लगाए, सिर्फ एक पारी रह गई, 5 पारियों में 4 सेंचुरी लगाई। अगला सीजन वो खेले नहीं थे और इस सीजन की शुरुआत में ही सेंचुरी लगा दी, सेंचुरी लगाई है और एक बड़ी सेंचुरी लगाई है। और इसी के साथ अब विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड उनके नाम पर हो सकता है। गायकवाड़ की बात करें तो विजय हजारे ट्रॉफी की हिस्ट्री में उनके सिर्फ 2 शतक दूर हैं, वो लीडिंग रन स्कोरर बन जाएंगे एज अ सेंचुरीज की बात करें। इस टूर्नामेंट के इतिहास में ऋतुराज गायकवाड़ 13 शतक लगा चुके हैं। इससे ऊपर जो नाम है, यानी जो पहले नंबर पे नाम है, वो अंकित बावने का, अंकित बावने जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में 14 शतक लगाए। 2 सेंचुरीज और लगा लें तो ऋतुराज गायकवाड़ की विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा सेंचुरीज हो जाएंगी। और अब मैं आपको बताता हूं कि वो डॉन ब्रैडमैन कैसे बने। अब चलिए अब बात करते हैं लिस्ट ए क्रिकेट में, यानी इंडिया का जो लिस्ट ए क्रिकेट है उसमें सबसे ज्यादा एवरेज किसका। चलिए क्राइटेरिया रखते हैं एटलीस्ट 50 पारियों का। तो ऋतुराज गायकवाड़ जो कि इंडिया के लिए अब तक, इंडिया के लिए क्या, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में 78 पारियां खेल चुके हैं। और क्या आपको पता है कि 78 पारियों में उनका जो एवरेज है वो 59.43 का है, 59.43 का। इसी के साथ उन्होंने लगभग 4279 रन बनाए, 16 शतक लगाए हैं और 17 अर्धशतक लगाए हैं।
आपको पता है इसके बाद जो दूसरे नंबर पे नाम है जिनका बेस्ट एवरेज है वो ऑस्ट्रेलिया के माइकल बेवन। माइकल बेवन जिनके लिस्ट ए करियर में जो एवरेज है वो 57.86 है, कम है गायकवाड़ से। अगले नंबर पे नाम विराट कोहली का आता है जिनका 57.05 का एवरेज है। मतलब सोचिए एक ऐसी एलीट लिस्ट जिसमें माइकल बेवन जैसा प्लेयर है, विराट कोहली जैसा प्लेयर है, उसमें ऋतुराज गायकवाड़ का नाम एकदम टॉप पे आता है, डॉन ब्रैडमैन का भी नाम नहीं। तो ऐसे में कहना गलत नहीं है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में तो जब तक ऋतुराज गायकवाड़ को जितने भी मौके मिले उन्होंने परफॉर्म भी किया है, उन्होंने रन भी बनाए हैं, उनका एवरेज भी अच्छा है, उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। और आपको क्या चाहिए? सोचिए जो विजय हजारे टूर्नामेंट 50 ओवर का इंडिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, वहां पर सबसे ज्यादा सेंचुरी ऋतुराज गायकवाड़। और आपको क्या चाहिए यार? तो आई थिंक अगर ऋतुराज गायकवाड़ इसी तरह से परफॉर्म करते हैं, ऐसे ही रन्स बनाते हैं, ऐसे ही सेंचुरी बनाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब ऋतुराज गायकवाड़ को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में सिलेक्ट किया जा सकता है। आपको क्या लगता है? क्या ऋतुराज गायकवाड़ को चैंपियंस ट्रॉफी में मौका मिलेगा? क्या ऋतुराज गायकवाड़ को इंडियन टीम में कंसिडर किया जाएगा? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।